वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी वेलकम करती हूँ आपको लाइव विद मिशी में। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि दुबई आना चाहते हैं और दुबई आकर सेटल्ड होना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है और वीडियो को फुल देखना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो जिसने सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो जाएं, सब्सक्राइब करके आएँ और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि इससे आने वाली हर नई वीडियो जल्द आप तक पहुंचेंगी। तो जी थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने लगा है, क्या बताने लगी हूँ। हाँ जी, दुबई के खर्चों के बारे में कि दुबई के खर्चे किस तरह के हैं। और बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ यहाँ पर महंगाई हो चुकी है। अगर कोई आना चाहता है तो वो इस वीडियो को देख ले पहले, फिर यहाँ पर आने का प्लान बनाए। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई बिजनेसमैन है, कोई अगर अपना बिजनेस करना चाहता है, बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसे हैं तो वो इजीली आकर यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और यहाँ पर रह सकता है दुबई में। तो जी सबसे नंबर 1 बात, आप लोग दुबई आते हैं तो दुबई आकर आप लोगों ने घर ढूंढना होता है और घर का रेंट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट कि घर का रेंट कितना होगा, कैसे हम लोग पे कर सकते हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले मैटर करता है जी घर का रेंट। हम लोगों ने सबसे पहले घर लेना है और उसके बाद उसका रेंट पे करना है अगर हमें पसंद आ जाता है। तो यहाँ पर जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पर जब आप एक अपार्टमेंट या रूम वगैरह देख लेते हो तो यहाँ पर मोस्टली ये होता है कि आपको ईयरली पे करना होता है, नॉट मंथली। मोस्टली ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया में हम लोग अगर घर लेते हैं तो उसका रेंट हम मंथली देते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि हमें साल का साल रेंट पे करना। तो जो रेंट हम लोगों को पे करना होता है वो देना होता है चेक की सूरत में। तो वो लोग बताते हैं कि किस किस तरह से आप लोगों को चेक पे कर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि 4000 दिरहम में भी अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 42,000 दिरहम के बावजूद भी अपनी फैमिली को अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके खर्चे पूरे नहीं होते। तो अपार्टमेंट की सूरत में भी घर ले सकते हो और शेयरिंग में भी रह सकते हो। फर्स्ट तो हो गया जी हमारा रेंट। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है हाउस जहाँ पर हम लोगों ने रहना है, फिर उसका रेंट कितना होगा। अगर तो यहाँ पर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंट है और बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत कम रेंट है। तो बहुत सारे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो जी डाउनटाउन हो गया, दुबई मरीना हो गया, इस टाइप के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर रेंट मोस्टली बहुत 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 ज़्यादा है और वहाँ पर 70 to 80,000 दिरहम ईयरली आप लोगों को पे करना होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट है। और दूसरा ये कि जो शारजाह के एरियाज़ हो गए यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। शारजाह का हो गया एरिया, अबू धाबी हो गया, इस तरह के जो एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा कम इधर रेंट है। तो जी हम लोग बात करते हैं अब सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी गैस। तो इसका जो बिल है मंथली का आप लोगों का आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे होता है कि सर्दियों में जो बिल है बहुत बहुत कम आता है क्योंकि एसी वगैरह बंद हो जाते हैं मोस्टली। अगर थोड़ी सी गर्मी हो तो थोड़ा सा एसी चलता है तो उसका जो बिल आता है सर्दियों में तो वो आ जाता है 1000 से 800 to 1000 तक आप लोगों का बिल आ जाता है। हाँ, अगर आप लोग फुल डे एसी चला कर रखते हो तो इससे भी ज़्यादा आप लोगों का बिल आ सकता है। आप लोग बहुत कम एसी यूज़ करते हो, अगर आप लोग जॉब पे चले जाते हो सारा दिन, ऑब्वियसली वो एसी तो चलेगा नहीं और बहुत 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 कम बिल आएगा। तो अगर दूसरी सूरत में अगर आप लोग हाउस वाइफ हो, सारा दिन घर में रहते हो तो सारा दिन आप लोगों को एसी की ज़रूरत होगी। गर्मियों में यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप लोग एसी के बगैर नहीं रह सकते। तो उसका जो बिल है 1500 तक आ सकता है। और सर्दियों में यही बिल बहुत कम हो जाता है, 500 के करीब यहाँ ये बिल आता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, गैस के बिल की बात। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली गैस नहीं होती, लोग क्या करते हैं सिलेंडर वगैरह ऑन करते हैं। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने कुकिंग रेंज जो है वो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाला लिया। हमारा जो आ जाता है बिल
मंथली वो 80 to 100 के करीब इतना बिल हमारा गैस का आ जाता है। अदरवाइज़ हमारा इतना यूज़ नहीं होता। हाँ, अगर आप लोग घर में रहते हो, सारा दिन कुकिंग करते हो, तो आप लोगों का बिल ज़्यादा आ सकता है। हाँ, अदरवाइज़ आप लोग घर में नहीं होते सारा दिन, बस आप लोगों ने आना है, कुछ चीज़ गर्म करनी है, तो तब आप लोगों का बिल कम आ सकता है। अब जी आ जाती है बात नंबर 4 पॉइंट की। तो नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास जी वाईफाई कनेक्शन। तो यहाँ पर 2 तरह की जो कंपनीज़ हैं आप लोगों को वाईफाई प्रोवाइड करती हैं। तो जी एक है जी एतिसलात और दूसरा है जी डू, ठीक है। और हम लोगों ने जो लगाया हुआ है नेट का कनेक्शन वो है जी 100 MMP और इसका जो मंथली जो बिल है 500 दिरहम आता है। तो जी नंबर 5 पॉइंट आ जाता है मोबाइल बिल। तो इसमें भी 2 तरह की कैटेगरीज हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड, ठीक है। और इसमें भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोग सारा दिन बाहर रहते हो तो आप लोगों को ऐसी कंपनी में कर रहे हो काम, अगर जहाँ पर वाईफाई नहीं है, अगर आउटसाइड काम कर रहे हो कि विदाउट कंपनी सारा दिन आप लोगों का काम है, अगर डिलीवरी का काम है, आप लोगों को वाईफाई चाहिए है, तो इसमें 2 तरह के आते हैं जी, प्रीपेड और पोस्टपेड। तो जी 150 to 200 दिरहम में आप लोगों को आराम से मिल जाता है पोस्टपेड। और अगर आप लोग प्रीपेड लेना चाहते हैं तो इसका ये है कि आप लोग कितना नेट यूज़ करते हो वो आप लोगों पे डिपेंड है कि वो उसका कितना खर्चा आता है। तो उसमें जी 50 दिरहम का भी हो जाता है नेट का कनेक्शन, उसमें हो जाता है 50 to 100 120, इतने में आप लोगों का मंथली का पैकेज हो जाता है ईजी। तो नंबर 6 आ जाती है मेन बात, ग्रोसरी। आप लोगों ने जब यहाँ पर रहना है तो ग्रोसरी तो लाजमी है, खाना पीना भी है। अगर नहीं खाएं पिएंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे, काम पे कैसे जाएंगे और अपने बाकी सारे काम जो हैं वो कैसे करेंगे। तो जी यहाँ पर मेन जो चीज़ आ जाती है ग्रोसरी की। तो ग्रोसरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर आप लोगों की स्मॉल फैमिली है, आप हस्बैंड वाइफ और आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से आप लोग खाते पीते हो। अगर छोटी सी फैमिली है, इतना खर्च नहीं करती, तो उसका जो महीने का खर्चा होगा ग्रोसरी का वो आ जाता है 1000 to 1200 के करीब इतना खर्चा आप लोगों का आ जाता है विद बेबी। और अगर आप लोग बड़ी फैमिली हो, खाने पीने वाले लोग हो, एक टाइम में 3-3 4-4 खाने खाते हो, तो आप लोगों का इजीली मंथली जो है ग्रॉसरी का जो बिल है 2000 से 3000 तक आ सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप लोग किस तरह से खाते पीते हो, कितनी चीज़ें खाते हो एक टाइम में, कितनी नहीं खाते। तो जितनी छोटी फैमिली होगी उसका भी मतलब कि ये है कि यहाँ पर हर किसी के ग्रॉसरी का हम लोग नहीं बता सकते कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी। हर किसी के खाने पीने का तरीका अलग है, हर किसी की जो ग्रॉसरी है वो अलग अलग होती है। इसलिए जो जितनी छोटी फैमिली होगी उतना उसका जो है बिल कम आएगा, और जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना उसका बिल ज़्यादा आएगा। और ये भी है कि आप लोग डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग कितना खर्च करते हो। अगर आप लोग ज़्यादा खर्च करने वाले, ज़्यादा खाने पीने वाले लोग हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों का मंथली के ग्रोसरी का बिल आएगा जी 3000 4000 5000, इतना आप लोगों का इजीली आ सकता है। नंबर 7 जो हमारा पॉइंट आ जाता है मेन जी, शॉपिंग लड़कियों की, तो मैं कहती हूँ लड़कियों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है शॉपिंग। अगर कहीं पर सेल लग जाए, कुछ हो जाए, तो लड़कियां तो छोड़ती नहीं हैं। तो अगर ऐसे हो कि बहुत ज़्यादा लोग ये होते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और ब्रांड के अलावा तो कुछ पहनते नहीं हैं। उनका ये होता है कि बस ब्रांड पहनना है और ब्रांड ही पहनना है। ब्रांड से उनकी बात स्टार्ट होती है और ब्रांड पे ही ख़त्म हो जाती है। पता नहीं ऐसे कौन से लोग होते हैं, हमें तो जो मिले हम पहन लेते हैं, और जहाँ से कुछ अच्छा मिले, सस्ता मिले, प्यारा लगे, तो हम लोग लेकर पहन लेते हैं। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब ब्रांड कॉन्शियस हो, तो आप लोगों का मंथली का जो बिल होगा वो आ सकता है जी 6000 8000 10000, इतने के करीब आ सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग ब्रांड के पहनते हो, हाँ मैंने ये जूते भी ब्रांड के पहने, बैग भी, कपड़े भी, सब कुछ आप लोगों ने ब्रांड का पहनना है, तो 10000 तो कहीं पर नहीं गया, 50000 भी कहीं भी। मैं कहती हूँ लोग बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एक बार पहनते हैं, दूसरी बार नहीं पहनते और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, उनका उसमें भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा होता। तो हमारा तो जो शॉपिंग का जो खर्चा है, अगर कुछ समझ आ जाए तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग स्किप कर देते हैं। और
ऐसी है हमारी लाइफ। और हमारा जो शॉपिंग का जो खर्चा होता है मोस्टली आप सुनकर हैरान होंगे कि 100-150 इसके करीब करीब होता है। अदरवाइज़ हम लोगों को इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर घर की कोई शॉपिंग करनी है, घर की कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए हम पैसे ज़रूर खर्च करते हैं। अदरवाइज़ अपने ओढ़ने पहनने के लिए हमें पता है कि हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर इस वजह से हम लोग फजूल खर्ची नहीं करते हैं। नंबर 7 पॉइंट अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो नंबर 7 पॉइंट आ जाता है जी मेन, मेडिकल। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को देती है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस आप लोगों की हो जाती है तो आप लोगों के जो मेडिकल के जो पैसे आते हैं वो हाफ़ हो जाते हैं। फिर आप लोग इजीली अपना मेडिकल करवा सकते हो। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंश्योरेंस के बाद भी अगर पूरा साल बीमार नहीं होते, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि हर महीने जा रहे होते हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस देती हैं। और अगर आप लोग फैमिली वीज़ा पे आते हो तो आप लोग अपनी फैमिली का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। और ये इंश्योरेंस आ जाती है जी आपकी साल की 300 दिरहम। तो 70% आप लोगों का हो जाता है मेडिकल फ्री। तो बहुत इजीली आप लोग मेडिकल करवा सकते हो यहाँ पर। तो जी आज की जो वीडियो है आप लोगों को आई होप कि अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, शेयर भी कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, और इससे आने वाली हर नई वीडियो जल्द आप तक पहुंचेगी। चले जी, मुझे दीजिए इजाज़त। यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।